हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संख्या और संख्या पद्धति के बारे में सीखेंगे। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो इसी टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। संख्या और संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर एंड नंबर सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, देखिए प्राकृतिक संख्याएं, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। ठीक, देखिए प्राकृतिक संख्याएं एक से अनंत तक चलने वाली गिनती को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। यानी कि जो हम लोग गिनती बोलते हैं ना, 1 2 3 4 5 डॉट 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 तक, मतलब अनंत तक बोलते हैं, उसी को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक, जो भी हमारे सामने नंबर आता है वही एक प्राकृतिक संख्याएं है। अब इसमें एक से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। ठीक है ना। अब देखिए पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल करने से प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। देखिए जो प्राकृतिक संख्या हम लोग यहाँ पढ़े उसके आगे अगर आप जीरो लगा देते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक अगर जाएगा तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, बस जीरो लगा देने से वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो, है ना। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे बात करेंगे हम लोग सम संख्या का। सम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो भी संख्या है वह अगर दो से कट जा रहा है, दो से विभाजित हो जा रहा है, ठीक है ना, उसे हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश में इसे इवन नंबर बोला जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे 2 4 6 8 डॉट 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 है, ये सब संख्याएं दो से कट जाएंगी। याद रखिएगा कि अगर जो संख्याएं दो से कट जाएगी, पूरी पूरी कट जाएगी, उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। देखिए विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, अगर वो दो से नहीं कट रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो उसे हम लोग विषम संख्याएं बोलते हैं। इंग्लिश में इसे ऑड नंबर बोला जाता है। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या तथा यौगिक संख्या भी बोला जाता है। ठीक है, ये तीनों इसका नाम होता है। इंग्लिश में इसे कंपाउंड नंबर बोला जाता है। ठीक है, देखिए वैसी संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावे किसी भी दूसरे संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे में मान लीजिए एक या अपने आप को छोड़ाकर अगर वो किसी और भी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, कट जा रहा है, इसका मतलब वो भाज्य संख्या है। भाज्य नाम से ही है, मतलब भाज्य मतलब विभाजित हो जाना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में 4 6 8 9 10 12 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। देखिए 4 जो है एक से भी कट जाएगा और अपने आप से भी कट जाएगा, ये तो कटता ही है, लेकिन ये 2 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये भाज्य संख्याएं हैं। 6 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, अपने आप से भी कट जाएगा, है ना, और 1 से भी कट जाएगा। तो ये भाज्य संख्याएं, ये सब कितने हैं? ये सब भाज्य संख्याएं हैं। अब बात करते हैं हम लोग अभाज्य संख्याएं या फिर असंयुक्त संख्याएं, ऋण संख्याएं, तीनों एक ही होता है। इंग्लिश में इसे प्राइम नंबर बोला जाता है। जो संख्याएं एक तथा स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। यानी एक से और अपने आप के अलावा वो किसी से डिवाइड न हो, किसी भी संख्या से डिवाइड न हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, यानी प्राइम नंबर बोलते हैं। ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? इंग्लिश में इसे ट्विन प्राइम बोला जाता है। देखिए जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है उसे जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, दो संख्याएं रहेंगी और उसका जो अंतर रहेगा वो 2 रहेगा। अभाज्य है तो संख्या अभाज्य रहेगी। एग्जाम्पल में देखिए 3 और 5, देखिए 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का अंतर देखिए 2 है। ठीक है, 5 7 है तो 5 और 7 अभाज्य संख्या है और इसके बीच का अंतर भी 2 है, तो इसी को हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। बाकी सब एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, सब में 2 का अंतर है और सब अभाज्य हैं। ठीक है, अब देखिए सह अभाज्य या असह अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में इसे को प्राइम नंबर बोला जाता है। देखिए जिन दो संख्याओं का मस एक हो उसे सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 5, इनका मस 4 और 5 का मस 1 है, एचसीएफ 1 है, और 5 और 7 का मौसा भी 1 है ना। 4 और 9 का मौसा भी 1 होता है। तो इन सब संख्याओं को सह अभाज्य संख्याएं हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य होगी, लेकिन प्रत्येक सह अभाज्य जुड़वा अभाज्य नहीं होगी। उसके बाद 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं।
तो दोस्तों ये था नंबर सिस्टम का टॉपिक। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैं किस टॉपिक का वीडियो बनाऊं। आपके कमेंट से मैं उस पर वर्क करने का प्रयास करूंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।